हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 19, जिसका कि नाम है फाइल इनपुट आउटपुट की सी लैंग्वेज के थ्रू किस तरीके से हम फाइल्स के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं और रीड करते हैं। तो हमारे पास में दो तरह की फाइल्स होती है जिनके अंदर कि हम डेटा को रीड करते हैं, राइट करते हैं। एक तो होता है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, एक होती है बाइनरी फाइल। तो जैसे जिस फाइल के अंदर हम डेटा या जिस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनके मोड होते हैं। जैसे कि एफ ओपन फंक्शन है जो फाइल को ओपन करने का जो काम करता है, वो टेक्स्ट मोड के अंदर अगर हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो उसके जो ऑपरेशन के जो मोड हैं, फाइल ओपन मोड करने के, वो कौन से होते हैं? रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, या फिर रीड प्लस, राइट प्लस, अपेंड प्लस। उसी तरीके से अगर बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को रीड कर रहे हैं, डेटा को राइट कर रहे हैं बाइनरी फॉर्मेट में, तो उसके लिए हमारे पास में जो फाइल को ओपनिंग के जो मोड्स होते हैं वो होते हैं रीड बाइनरी RB, राइट बाइनरी WB, अपेंड बाइनरी AB। उसी तरीके से राइट बाइनरी प्लस, रीड बाइनरी प्लस, अपेंड बाइनरी प्लस। ये सब कुछ है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज की जो फाइल्स हैं उनके ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज के फंक्शंस हैं जिनको कि हम डेटा के अंदर इंसर्ट करने का यूज करते हैं। अब हमारे पास में था व्हाट इज लो लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो इससे पहले तो हमने तो ये नहीं बोला था कि जो अभी तक जो हमने फंक्शंस पढ़े थे उनके ऊपर हमने ये तो नहीं बोला कि वो हाई लेवल फंक्शंस हैं। अब लो लेवल से फंक्शन से क्या मतलब? लो लेवल फंक्शन से मतलब एक तो सी ऑलरेडी लो लेवल लैंग्वेज है। सी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ऑलरेडी अपने आप में बहुत ही टिपिकल है। लेकिन लो लेवल इनपुट आउटपुट का फंक्शन, जैसे मान लीजिए आप लाइनक्स के ऊपर काम कर रहे हो, विंडोज के ऊपर काम कर रहे हो, तो ऐसे फंक्शंस जो डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को यूज करते हैं, जैसे हमने अभी तक एफ ओपन को यूज करा, एफ क्लोज को यूज करा, तो ये सी के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर लिखे हुए फंक्शंस हैं जिनके थ्रू वो हार्डवेयर के थ्रू कम्युनिकेट करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जो कि डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के साथ में या आपके मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे जो डिवाइस उसके साथ में कनेक्टेड है उसके साथ में। जो हमने एफ ओपन लिखा था, एफ क्लोज लिखा था, वो क्या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन है, तो उसके अंदर कुछ लेयर्स होती हैं जिनके थ्रू जाकर के लो लेवल फंक्शंस के थ्रू रीड करता है फंक्शंस को। लेकिन अगर वो सारी लेयर्स को हटा दिया जाए और डायरेक्टली हम कम्युनिकेट करने लग जाएं और विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई हार्डवेयर डिवाइस है या फिर जो भी हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी कोई भी टूल्स होंगे, उनके ऑपरेशंस के साथ में उनके इनपुट आउटपुट को हम इजीली डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाए, तो वो होते हैं लो लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। लो लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो भी सेपरेट होते हैं, जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर नहीं अवेलेबल होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उनको यूज करते हो। मतलब कि जैसे हम सेल स्क्रिप्ट बोलते हैं या विंडोज की कर्नेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, उनके साथ में डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लो लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस बोलते हैं। अभी तक हमने क्या करा था कि जो भी हमने फंक्शंस पढ़े थे उनके थ्रू हम जब भी डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा रीड करते हैं, तो या तो हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में या फिर फॉर्मेटेड डेटा को इंसर्ट करते हैं, या फिर एक वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को रीड करते हैं, डेटा को राइट करते हैं। लेकिन जब हम लो लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस की बात करते हैं तो सारा कुछ इसकी कैलकुलेशंस या फिर इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो होता है केवल बफर लेवल पे, कि जो भी डेटा को राइट करना पूरा पूरा बाइट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, बाइट्स के अंदर डेटा राइट करता है, बाइट्स के अंदर डेटा को रीड करता है। तो ये इसकी एडवांटेज होती है जिसके थ्रू इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप बहुत ईजी तरीके से हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ डील कर पाते हैं। Since these functions parallel the method that the OS used to write to the disk, ये फंक्शंस पैरेलल होते हैं बिल्कुल उसी के जो कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज करता है फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए। दे आर मोर इफिशिएंट देन द हाई लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो एफ ओपन, एफ क्लोज या एफ राइट जो फंक्शन थे उनसे बहुत ज्यादा इफिशियंट होते हैं ये वाले फंक्शन जो कि लो लेवल पे होते हैं। सिंस देयर आर फ्यूअर लेयर्स ऑफ रूटीन टू गो थ्रू, लो लेवल इनपुट आउटपुट फंक्शंस ऑपरेट्स फास्टर देन देयर हाई लेवल काउंटर पार्ट। एक्चुअली में जब भी हम किसी भी कंपाइलर के थ्रू किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी कोड लिखते हैं, कोई फंक्शंस होते हैं, तो उनके ऊपर लेयर्स होती हैं। अल्टीमेटली जाकर के आपको कोड लैंग्वेज के अंदर जाकर उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर डिवाइस में सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसे फंक्शंस बनाते हैं जो कि हमारे लिए इजीली होते हैं, प्रोग्रामर के लिए इजी होता है समझना, वो हो जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल इनपुट आउटपुट फंक्शन। लेकिन ऐसे फंक्शन जो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं वो आगे लो लेवल इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो उनकी सारी लेयर्स रिमूव हो जाती हैं, इसलिए उनकी एक्यूरेसी और स्पीड ये सब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। यही इसकी एडवांटेज होती है। अब आते हैं कि
लो लेवल फाइल के जो हैंडल्स होते हैं वो कौन कौन से, जैसे कि फाइल को क्रिएट करना तो उसके लिए क्रिएट सीधा ही वर्ड आता है क्रिएट, ओपन करना तो ओपन आ गया, रीड करना है तो रीड आ गया, राइट करना है तो राइट आ गया, क्लोज करना है तो क्लोज आ गया। जबकि जब हम हाई लेवल इनपुट आउटपुट फंक्शन जैसे कि एफ ओपन यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है फाइल ओपन, उसके अंदर फाइल का एड्रेस पास करते हैं, फाइल का मोड पास करते हैं। वैसे इसके अंदर भी हम फाइल का एड्रेस तो पास करेंगे, उसका मोड भी पास करेंगे कि वो किस तरीके से हम उसको हैंडल करना है। लेकिन ओपन फंक्शन है जो कि डायरेक्टली बोल रहा है कि आपको फाइल को ओपन करना है, रीड मतलब कि फाइल में से डेटा को रीड करना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफाइंड है, तो इनसे ऊपर कोई लेयर नहीं है, सीधा ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट स्टार्ट हो जाता है इन फंक्शंस के थ्रू। फंक्शंस का किस हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल होते हैं और क्या यूज होता है, कैसे करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले है क्रिएट। द क्रिएट फंक्शन इज यूज टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप क्रिएट यूज करते हो, चाहे वो कोई सी फाइल हो, बाइनरी मोड के अंदर हो चाहे किसी भी मोड के अंदर हो। इट इज डिफाइंड इनसाइड unistd.h हेडर फाइल के अंदर ही अवेलेबल होता है। उसके जो फ्लैग्स होते हैं या फिर जो मोड्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं आपके पास fcntl.h हेडर फाइल के अंदर। इसका जो सिंटेक्स होता है वो आता है इंट क्रिएट कैरेक्टर फाइल नेम, फाइल का पॉइंटर, ये जो चला गया फाइल का एड्रेस, और मोड जो मोड है। लेकिन देखिए इससे पहले जो भी हमने फंक्शंस अभी तक स्टडी करें एफ ओपन या एफ क्लोज, वो हमारे पास में पॉइंटर को रिटर्न करते थे, फाइल पॉइंटर को। लेकिन ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है जिसको कि हम बोलते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर, या फिर इस हमारे स्लाइड्स के अंदर उसको एफडी के थ्रू डिनोट करेंगे। वो हमें बताता है कि फाइल के अंदर कोई एरर था या नहीं, तो पर्टिकुलर जो भी आउटपुट में आता है 1 2 3 0 -1 नेगेटिव नंबर के अंदर रिटर्न आता है, मतलब कि फाइल के अंदर कोई एरर आ गई है। 1 2 3 ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं पर्टिकुलर काम के लिए, तो कुछ जनरली 3 रिटर्न में देता है। 1 2 आपके पास में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं पर्टिकुलर पर्पज से, ये सब कुछ होता है। तो ये डिफरेंट आ गया कि वो इंटीजर, वो तो हमारे पास में फाइल पॉइंटर को रिटर्न करता है किस फाइल के अंदर आपको काम करना है, ये आपको ये बताता है कि किस फाइल के अंदर आप हो, क्या मोड के अंदर क्या काम कर रहे हो। सेकंड आ गया ओपन। ओपन फंक्शन इज सी इज यूज टू ओपन द फाइल फॉर रीडिंग राइटिंग बोथ। जैसे उसके अंदर हमारे पास आर प्लस डब्ल्यू प्लस मतलब कि राइटिंग रीडिंग के लिए प्लस हो जाता है, वैसे ही ओपन जो फंक्शन इसके अंदर है वो फाइल से डेटा को रीड भी करता है, राइट भी करता है, या फिर दोनों काम भी कर सकता है। इट इज डिफाइंड इनसाइड unistd.h हेडर फाइल, और इसके जो मोड होंगे वो सब कुछ fcntl.h हेडर फाइल के अंदर अवेलेबल होंगे। मतलब कि जब आपको लो लेवल फंक्शंस को यूज करना है अगर फाइल ऑपरेशंस के लिए, तो आपको ये दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर। वही ओपन आ गया, रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, ये जिस तरीके से हम इसको, ये फाइल का जो पाथ हो गया कहाँ से आपको रीड करना है, और ये फ्लैग्स आ गए जो फ्लैग्स के बारे में डिस्कशन हम कर लेंगे। सेकंड आ गया क्लोज। जैसे फाइल को क्लोज करने के लिए हमारे पास में एफ क्लोज था, वैसे ही लो लेवल फंक्शन कौन सा हो गया, क्लोज फंक्शन टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू आर डन विद द फाइल डिस्क्रिप्टर, जिसको हमने एफडी बोला, एंड क्लोज द फाइल पॉइंटेड बाय द फाइल डिस्क्रिप्टर। जो फाइल को पॉइंट करो उस फाइल को क्लोज कर दो। ये डिफाइंड होता है unistd.h के अंदर, और ये इसका सिंपल सा फंक्शन होता है ऐसे। जैसे एफ क्लोज के अंदर क्या करते हैं, एफ क्लोज फाइल पॉइंटर जो पास कर देते हैं वहां पे इसके अंदर डिस्क्रिप्टर पार कर, तो मतलब दोनों फंक्शंस जितने भी है सब कुछ सिमिलर वर्क करते हैं, क्योंकि इन्हीं फंक्शंस का यूज करके तो वो फंक्शंस लिखेंगे। लो लेवल फंक्शंस का यूज करके हाई लेवल फंक्शंस को डिफाइन किया गया है। तो अल्टीमेटली वो करेंगे तो वैसा है, लेकिन वो लेयर्स रिमूव हो जाती है जब लो लेवल पर डायरेक्टली आप काम करते हो। तो अब आ गया रीड फ्रॉम द फाइल इंडिकेटेड बाय द फाइल डिस्क्रिप्टर एफडी। द रीड फंक्शन रीड्स द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ बाइट्स CNT, जितनी बाइट्स आपको रीड करनी है वो बाइट रीड करता है इनपुट इनटू द मेमोरी एरिया इंडिकेटेड बाय बफर। द रीड फंक्शन इज आल्सो डिफाइंड इनसाइड द UNISTD हेडर फाइल के अंदर रीड करता है। तो ये रीड क्या करता है, फाइल के अंदर मतलब किस फाइल डिस्क्रिप्टर के डेटा को रीड करना है, वो बफर की किस बफर को रीड करना है, कितनी साइज का बफर रीड करना है, ये सब कुछ इस अमाउंट का डेटा को रिटर्न में देता है, और ये सब कुछ रिटर्न हो गया। जैसे कि हम नॉर्मल एफ रीड के अंदर करते हैं कि भाई एड्रेस वो पास कर देते हैं जिसका फॉर्मेटेड डेटा था, उसका आगे किस साइज का डेटा में रीड करना है, कितने एलिमेंट्स रीड करने हैं, उसके बाद में फाइल पॉइंटर पास करते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करते हैं कि ये फाइल डिस्क्रिप्टर हो गया, बफर साइज जिसके अंदर डेटा स्टोर करना है उसको, और ये कितने काउंटिंग का कितने बाइट का डेटा आपको रिटर्न में करना है वो आ गया। Write CNT byte from buffer to file or socket associated with FD.
राइट फंक्शन जो काम करता है कि इतने बाइट का डेटा इस बफर में से राइट करना है पर्टिकुलर फाइल डिस्क्रिप्टर में से, या फिर पर्टिकुलर सॉकेट का तो सॉकेट प्रोग्रामिंग की जब भी बात करें तो उसके अंदर सॉकेट की नॉलेज होगी। तो सब कुछ अल्टीमेटली जो लो लेवल फंक्शंस का यूज हम तभी करते हैं जब हमको हम एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ानी हो, या फिर हमें डायरेक्टली किसी हार्डवेयर के साथ में किसी डिवाइस के साथ में कनेक्ट करना होगा स्मूथली। तो एफ द राइट इज आल्सो डिफाइंड यूनी std.h हेडर फाइल के अंदर। उसका भी फंक्शन ये आ गया कि इसके थ्रू उसको सिंटैक्स है जो कि राइट फंक्शन का काम करता है। ओपनिंग मोड, फाइल को ओपनिंग के जो मोड होते हैं, जैसे हमारे पास R, W, R+, W+, A एंड A+ था, वैसे ही आपको लो लेवल फंक्शन जो हैं उनके भी ओपनिंग मोड है। तो उसके अंदर क्या बोल पास करते हैं आप O_append। एक और चीज है कि ये जब भी हम लो लेवल फंक्शंस के ऊपर काम करते, जैसे हमें पर्टिकुलर किसी फाइल के अंदर डेटा को रीड करना है, राइट करना है, तो उसके लिए हो सकता है कि हमें परमिशंस की रिक्वायरमेंट हो जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, तो उन परमिशंस को भी हम इसी के थ्रू पास करते हैं लो लेवल फंक्शंस के थ्रू ही, कि हाँ डेटा राइट करना है कि रीड करना, परमिशन असाइन होगी कि नहीं होगी, सारा काम इन्हीं के थ्रू डिफाइंड होता है। वो अपेंड ओपन से फाइल फॉर अपेंडिंग के लिए, और क्रिएट ए न्यू फाइल फॉर राइटिंग, और रीड ओनली मतलब कि केवल रीडिंग के लिए होगा। रीड एंड राइट के लिए ORDWR, क्रिएट ए फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, ये क्रिएट ए फाइल फॉर राइटिंग ओनली। ओपन फाइल इन बाइनरी मोड, फाइल इन टेक्स्ट मोड, ये किस मोड में ओपन करना है और क्या काम करना है, ये सब कुछ आपको पास करना होता है उसके। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम ये एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे किस तरीके से इन डिफरेंट डिफरेंट मोड का या फिर फ्लैग्स का हम यूज करते हैं जब लो लेवल इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज करते हैं। तो मैं वापस से बता रहा हूँ कि जब भी, जैसे मान लीजिए लो लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज जब करते हैं जब आपको स्पीड मायने रखती है, जैसे मान लीजिए Thunderbird 3 के अंदर हार्डवेयर डिवाइस हम कनेक्टेड थे, तो उसके अंदर डेफिनेटली लो लेवल इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज करा गया होगा। और किसी हार्डवेयर डिवाइस के साथ में आपको रीड करना है, या फिर किसी ड्राइवर को, किसी हार्डवेयर डिवाइस का ड्राइवर आपको बनाना है, तो उन सब चीजों के अंदर आपको ये लो लेवल फाइल के इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज करना होता है। ओके, थैंक यू।